कन्हैया नाम का मूर्तिकार रहता था। वह अपने पिता के साथ मिलकर काम करता था। उसके पिता के गुजर जाने के बाद अकेले ही मूर्ति तैयार करते हुए पत्नी के साथ मिलकर जीवन जीता रहता था। देखा लक्ष्मी, पिताजी जिंदा थे तभी सभी लोग आकर उनके पसंद की मूर्ति बनवाकर लेकर जाते थे। पिताजी के गुजर जाने के बाद कोई भी हमारे पास नहीं आ रहा है। मैं अभी भी पिताजी की तरह ही मूर्ति बना रहा हूँ, फिर भी कोई भी मेरे पास नहीं आ रहा। क्या करूं? देखा जाए तो हाथ में एक पैसा भी नहीं है। आप ऐसे सोचोगे तो कैसे चलेगा? आपने विद्या में महारत हासिल की है, लेकिन यह सभी तुम्हारे पिताजी के समय आने वाले लोग हैं। तुम्हारी विद्या के बारे में उन्हें नहीं पता। ऐसे ही बैठे रहूंगा तो हमें खाना कौन खिलाएगा? अगर यहाँ रुकूंगा तो मुझे काम देने वाला कोई नहीं। इसलिए मैंने एक निर्णय लिया है। अब इस काम को रोककर शहर जाकर काम ढूंढने की सोच रहा हूँ। आपको जो विद्या आती है उसे छोड़कर दूसरा काम ढूंढना मूर्खता है। आपको काम देने वाले सभी लोग आपके पिता को ही काम आता था सोच रहे हैं। आप भी आपके पिता की तरह अच्छी मूर्तियाँ बना सकते हो। उनको आपकी विद्या के बारे में बताने की आवश्यकता है। तुम जो कह रही हो वो सही है। मुझे ये विद्या आती है। ये विषय बहुत लोगों को नहीं पता। मैं आज से सभी के पास जाकर मैं भी मूर्तियाँ अच्छे से बना सकता हूँ कहता हूँ। कोई तो मुझे काम देगा। हाँ, कल सुबह ही जाकर। इससे पहले तुम्हारे पिता को काम देने वाले सभी के पास जाकर आइए। तभी कन्हैया दूसरे दिन सुबह उसके पिताजी को काम देने वाले सभी के पास जाकर मैं भी मूर्तियाँ अच्छे से बना सकता हूँ कहता है। वह सब सुनकर काम बाद में देंगे कहते हैं। सबके कहने के बाद कोई भी मुझे काम नहीं देगा सोचकर निराश होकर चला जाता है। मुझे विद्या आती है, ये विषय उन्हें कहने के बाद भी उन्हें समझ नहीं आ रहा है। मुझ पर कोई भरोसा नहीं कर रहा। अब मुझे काम मिलना मुश्किल है। ऐसा सोचते हुए घर के पास चला जाता है। तभी घर के अंदर जाते समय वेंकटेश नाम का एक व्यक्ति आता है। काका, इससे पहले आपको इस गांव में कभी नहीं देखा। कौन हो आप? किस काम से यहाँ आए हो? जान सकता हूँ? मैं पास वाले रामापुरम में रहता हूँ। इससे पहले यहाँ आकर एक मूर्ति बनवा कर लेकर गया था। वो मुझे बहुत पसंद आई। मैं मेरे गांव में श्री कृष्ण का मंदिर बनाने का सोच रहा हूँ। अच्छी तरह से काले पत्थर से श्री कृष्ण की मूर्ति बना कर देना। जरूर बना कर दूंगा। आपको कभी चाहिए? मुझे मूर्ति बनाने के लिए काला पत्थर आप ही दोगे क्या? कुछ बताइए। क्या तुम मूर्ति बनाते हो? इससे पहले यहाँ पर एक बुजुर्ग था, मैं उनके लिए आया हूँ। वो इधर नहीं है क्या? वो मेरे पिताजी हैं। उनको गुजरे 3 महीने हो गए। मैंने भी मूर्ति बनाना उनसे ही सीखा है। आपको आपकी पसंद के जैसी उस श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर देने की जिम्मेदारी मेरी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत सुंदर मूर्ति बनाकर दूंगा। आप दिखने में युवक हो। मंदिर की मूर्ति यानी कि बहुत सुंदर होनी चाहिए। क्या तुमसे हो सकता है? अनुभव नहीं है आपको तो मैं कैसे काम दूं? ऊपर से मुझे 10 दिन में चाहिए। समय बहुत कम है। काका, मुझे सिर्फ काला पत्थर दे दो। उस मूर्ति को मैं आपको 3 दिन में बना कर दूंगा। आपको पसंद आई तो ही मुझे पैसे देना, नहीं तो आपके पास और 1 हफ्ता बचा है। फिर किसी और को उस मूर्ति की जिम्मेदारी दे सकते हो। दया करके मुझे एक अवसर दीजिए, मैं बहुत अच्छा काम करूंगा। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो इसलिए दे रहा हूँ। काम में अगर किसी भी तरह की कमी हुई तो तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। काका, आप मुझे काम दे रहे हो वही मेरा भाग्य है। पहले मेरा काम देखिए, बाद में पैसे देना, ठीक है ना? उस काले पत्थर को अच्छे से परखना, ठीक है? काका, तुम्हें एक बात कहूँ तो मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। फिर उस काले पत्थर को कहाँ से खरीद कर लाऊंगा? आप ही दया करके किसी भी तरह उस काले पत्थर को लाकर दे दीजिए। ठीक है, आज ही तुम्हारे पास काले पत्थर को भेजता हूँ। कल सुबह से काम शुरू करो। तुम्हारे कहे वचन के अनुसार 3 दिन में मूर्ति को बनाकर देना होगा, नहीं तो तुमसे ही पैसे वसूल करूंगा। मैं वचन नहीं तोड़ूंगा। आपको कहे अनुसार ही 3 दिन में उस मूर्ति को बनाकर दूंगा। तभी दूसरे दिन सुबह ही श्री कृष्णा की मूर्ति तैयार करना शुरू करता है। दिलचस्पी से तैयार करते हुए 3 दिन के अंदर ही उस मूर्ति को सुंदरता से बनाकर वेंकटेश के आने का इंतजार करता रहता है। उस दिन शाम के समय वेंकटेश आता है। क्या कन्हैया, मूर्ति तैयार हुई कि नहीं, कि समय लगेगा? हो गई काका, ये देखो यहीं पर है। इसे कपड़े से ढककर रखा है। यही वो मूर्ति है, एक बार देखिए। वाह, कितनी सुंदर मूर्ति है। बहुत ही अच्छे से बनाई है तुमने। इतनी अच्छी विद्या तुम्हारे हाथों में कैसे है?
मतलब आपको ये मूर्ति पसंद आई ना? आपने सोचा था वैसे ही बनाई है ना? मैंने जैसा सोचा था उससे भी कई अधिक सुंदर है ये मूर्ति। कहो, इतनी सुंदर मूर्ति का कितना दाम दूं तुम्हें? काका, इससे पहले मेरे पिताजी को मूर्ति बनाने के लिए जितना दिया करते थे उतना ही दीजिए। उससे एक पैसा भी ज्यादा देने की जरूरत नहीं। आपको मूर्ति पसंद आई, यही बड़ी बात है मेरे लिए। तुम्हारी बातें और अच्छापन मुझे बहुत पसंद आई। उससे भी ज्यादा मुझे तेरा काम बहुत पसंद आया। ये लो 100 रुपए। इसमें तुम्हारे पिताजी को दिए हुए पैसों से 20 रुपए ज्यादा ही हैं। बहुत ही धन्यवाद काका। और किसी से कहकर मुझे और काम दिलाइए काका, मुझे जरूरत है। जरूर दिलाऊंगा। मुझे राजा के परिवार में भी बहुत लोग पता है। उन सभी को तेरे विद्या के बारे में बताकर तुझे काम मिले वैसा करूंगा। तभी 100 रुपए आने के बाद बहुत खुश होता है कन्हैया। ये देखो लक्ष्मी, पिताजी के गुजर जाने के बाद मेरी पहली कमाई 100 रुपए। मुझे बहुत खुशी है। तुम्हें क्या चाहिए कहो, अभी उसे लाकर तुम्हें देता हूँ। अरे शर्माओ मत, बोलो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक काम करने पर आप इतना खुश हो रहे हो तो पूरे महीने भर काम करोगे तो और कितना खुश हो जाओगे। तुम्हारा काम बगैर रुकाए 4 लोगों के पास जाकर काम पूछिए। आज के दिन से अपने ही गांव में नहीं और 4 गांव में घूमकर काम ढूंढता हूँ। कोई भी एक काम जरूर देगा। वैसे रहते हुए मंदिर का बांध काम पूरा हो जाता है। कन्हैया की बनाई हुई श्री कृष्ण की मूर्ति का उद्घाटन होता है। उस मूर्ति को देखने वाले सभी लोग कितनी सुंदर है कहते हैं। फिर सभी को उस मूर्ति को बनाने वाला कन्हैया है पता चलता है। वैसे रहते हुए एक दिन लकड़ी मूर्ति बनाने वाला एक व्यापारी श्यामलाल वहाँ आता है। सुनिए, कन्हैया आप ही हो क्या? रामापुरम के मंदिर में कृष्णा की मूर्ति बनाने वाले आप ही हो ना? हाँ जी, मैं ही कन्हैया हूँ। उस कृष्णा की मूर्ति बनाने वाला मैं ही हूँ। आप कौन हो? क्या चाहिए? मैं लकड़ी से बनाए हुए मूर्ति को बेचने वाला व्यापारी हूँ। मेरा घर भी रामापुरम में ही है। मेरी दुकान में नई मूर्तियाँ तैयार करवा कर बेचने की सोच रहा हूँ। आपका काम मुझे पसंद आया, बहुत खुशी हुई। आप जैसे व्यापारियों को यहाँ तक आने की तकलीफ क्यों? मुझे खबर भेज देते तो मैं रामापुरम आ जाता। वैसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे एक संदेह है। आप जिस तरह पत्थरों से मूर्ति बनाते हो उसी तरह मेरे भेजे हुए सागौन की लकड़ियों की भी मूर्ति बना सकते हो क्या? क्योंकि हमारी दुकान में अच्छी मूर्तियाँ हैं। क्यों नहीं कर सकता? मेरे लिए पत्थर हो या लकड़ी कुछ फर्क नहीं है। किसी भी सुंदर मूर्तियों में बदल सकता हूँ। आप मुझे एक बार काम देकर तो देखिए। काम अच्छा लगा तो और काम दीजिएगा, नहीं तो नहीं। वैसे तुम्हारे काम के बारे में वेंकटेश जी ने पहले ही बताया है, लेकिन सागौन की लकड़ियों को मूर्ति में बदल सकते हो या नहीं, इसलिए यहाँ तक आया हूँ। आप इतना कह रहे हो इसलिए जरूर काम दूंगा। कितना लोगे तुम इसे बनाने का? सेठ जी, मैं पैसा कितना लूंगा वो नहीं कहूँगा। मेरे काम को देखकर आप ही उसकी कीमत दीजिएगा। पहले मुझे हाथ में बहुत सारा काम दीजिए, मुझे वही चाहिए बस। आप बहुत ही अच्छे हो। मुझे 10 मूर्तियाँ चाहिए। उसके लिए लगने वाली लकड़ी मैं कल सुबह ही आपको मिले ऐसा करूँगा। लीजिए, 10 मूर्तियों के लिए 200 रुपए पहले ही दे रहा हूँ। 2 हफ्तों में चाहिए। मूर्ति अच्छे से सुंदर तरीके से बनाना, ठीक है? सेठ जी, पत्थर की मूर्ति थी इसलिए ज्यादा समय लिया। लकड़ियों की मूर्ति के लिए कम समय ही लगेगा। 2 हफ्तों में आपको बगैर देर किए 10 लकड़ियों की मूर्तियाँ भेज दूंगा। उस तरह 10 मूर्तियों के लिए 200 रुपए देकर व्यापारी चला जाता है। देखा तुमने लक्ष्मी, आज के दिन मुझे एक नया काम मिला। उसके लिए 200 रुपए भी देकर गया व्यापारी। अब हमें काम के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। उस व्यापारी को ये 10 मूर्तियाँ अच्छे से बनाकर चाहिए। हर महीने उससे कुछ ना कुछ काम मिलते रहेगा हमें। काम मिलने से खुश होना बड़ी बात नहीं है। उस काम को कहे हुए समय के अनुसार गुणवत्ता कम हुए बगैर समय पर कर देना बहुत जरूरी है। वह व्यापारी उसका पूरा काम आपको ही सौंपे ऐसा कीजिए। किस लिए नहीं करूँगा? उस व्यापारी को 2 हफ्तों में करके भेज दूंगा। उससे 1 दिन पहले ही दे दूंगा। उस तरह व्यापारी के दिए हुए काम को समय पर करके दिया करता था। तभी से वो व्यापारी हमेशा की तरह कन्हैया को ही काम दिया करता। सिर्फ वही व्यापारी नहीं, आसपास के व्यापारी भी किसी भी तरह की मूर्ति चाहिए होती तो कन्हैया के पास ही आते। उस तरह कन्हैया बहुत सारे पैसे कमाता है। देखते ही देखते उसे बहुत मुनाफा होने लगता है। कुछ समय बाद उन पैसों को देखकर कन्हैया में घमंड बढ़ता है।
देखा